नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एक तरफ जहां सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से लड़ने का अहम हथियार है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर जो किया वो आपको देखना चाहिए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री खुद बी श्रीरामलू वेदाती नदी के में अर्घ देने पहुंचे थे और इस बीच मंत्री जी के स्वागत के लिए हजारों की भीड़ वहां नजर आई। मंत्री के लिए बड़ी माला बनाई गई और क्रेन के ऊपर से फूलों की बारिश की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं है क्या, आप खुद देखिए। और ये सब किस आदमी के सामने हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में कोरोना का संकट ना हो, लोगों को बताएं कि क्या करना है, नहीं करना है इस मुश्किल काल में। वो खुद इस भीड़ में मौजूद हैं। ना किसी ने मास्क पहना है, ना किसी ने ग्लव्स पहना है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। और वहां हो क्या रहा है स्वास्थ्य मंत्री के आसपास, वो भी देखिए। लोग फोटो ले रहे हैं, क्रेन से माला पहना रहे हैं। यह है कर्नाटक में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से लड़ने का तरीका। मुख्यमंत्री साहब, ये आपकी कैबिनेट का मंत्री कर रहे हैं। कहां है वो सोशल डिस्टेंसिंग जो देश भर में कहा जा रहा है कि सबको पालन करना है? गरीब से गरीब, अमीर से अमीर नेता अलग हो गए क्या? कर्नाटक की ये तस्वीर देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। एक तो नेता ऐसा कर रहे हैं जिन पर जिम्मेदारी है कि आप रास्ता दिखाइए, दूसरा स्वास्थ्य मंत्री ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिए, वो मौजूद हैं। एक ट्रक जैसी तस्वीर है, वहां पर बड़ी सी माला उनको पहनाई जा रही है क्रेन के जरिए। हजारों लोग वहां नजर आ रहे हैं, फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं, तालियां बज रही हैं, लोग उत्साहित हैं, जैसे देश ने कोरोना को हराकर बाहर भेज दिया हो। क्या कर्नाटक में कोरोना नहीं फैलेगा? ये सब देखकर आपको क्या लगता है? और इस भीड़ में किसी को, एक को भी होगा और अगर फैलेगा, कौन? आप सवाल किससे पूछेंगे? जब स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये हो रहा है, आप सवाल किससे पूछेंगे? टी राघवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राघवन, ये सब क्यों हुआ और कैसे हो गया स्वास्थ्य मंत्री के सामने? देखिए, 3 महीने बाद चित्रदुर्गा पहुंचे थे। वो उनका गढ़ कहा जा सकता है। उस समाज के लोग, जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं सुशांत। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वो, ऐसा कहा जाता है कि मानसून अच्छा हो, इसीलिए मंत्री जो होते हैं, जिला प्रभार मंत्री चित्रदुर्गा के हैं, तो वहां पर उन्हें अर्घ देने जाना था वेदाती नदी में। लेकिन कोई कोशिश आप देखिए वहां पर, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खुश लग रहे हैं श्रीरामलू की। उनकी शान में इतना बड़ा समारोह वहां पर आयोजित किया गया, उनके लिए इतनी बड़ी सेब की माला वहां पर पहनाई गई, क्रेन से उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें मना करना चाहिए था लोगों को कि वैसा ना करें। कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियमों का ध्यान रखना है। जैसा आपने कहा, खुद स्वास्थ्य मंत्री अगर इस बात को नहीं रोकते हैं, नहीं टोकते हैं, तो फिर किस तरफ हम लोग जा रहे हैं? अनलॉक कर रहे हैं। अनलॉक इस अगर हालत में करेंगे तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोगों की स्वास्थ्य को लेकर संकट पैदा हो सकता है। जो तस्वीरें वहां पर आप देखिए, ट्रक के ऊपर मंत्री हैं, उनके साथ उस इलाके के बीजेपी के एमएलए हैं, और उसके बाद चारों तरफ इतनी ज्यादा भीड़, क्रेन से उन पर फूल पर बरसात की जा रही है। उनके ऊपर जो माला है आप देख सकते हैं, ये एक तरीका है, पारंपरिक तरीका है यहाँ पर नेताओं के स्वागत का। लेकिन अब क्या इसकी जरूरत थी? और बड़ा सवाल ये कि स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद श्रीरामलू ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। क्या राघवन, इस पर सरकार की तरफ से, श्रीरामलू की तरफ से कोई रिएक्शन आया है कि ये क्यों हुआ? कोई भी वजह, हालांकि इसको जस्टिफाई तो नहीं कर पाएगी, फिर भी सुन लें कि क्या वजह वो बताते हैं। जी देखिए, जो पहली बार कोशिश की गई, श्रीरामलू तो खुद अभी व्यस्त हैं वहां पर, वो पूजा का कार्यक्रम जो नदी में है उसमें व्यस्त हैं। लेकिन उनके लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने इंसिस्ट किया, वहां के लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वो उसे रोक नहीं पाए। लेकिन जैसा आपने कहा, ये जस्टिफिकेबल नहीं है, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो खुद रोल मॉडल होने चाहिए स्टेट में इस कोरोना को रोकने के लिए, वो जब ऐसी बातों पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, तो बहुत बहुत बड़े सवाल उठते हैं। ये वीडियो अब धीरे धीरे जब मीडिया के थ्रू पब्लिश हो रहा है, तो अब उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर रिएक्ट करेगी। जाहिर तौर पर येदियुरप्पा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे, तो तय माना जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर इस कोरोना के संकट के काल में एक स्वास्थ्य मंत्री, उसके सामने उनके लोग इस तरीके की ये चीजें कर रहे हों, उनके लिए कर रहे हों और वो खुद वहां मौजूद हों, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार बच जाता है?
आप लोगों से किस मुंह से कहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अगर आप खुद उस भीड़ के बीच में मौजूद हैं जिसने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, जिसने नियमों को खत्म कर दिया, जिसने मास्क नहीं पहना, जिसने ग्लव्स नहीं पहने, जिसने दूरी मेंटेन नहीं की, और देश का एक एक आदमी इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लोगों के पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, और वो सब इसलिए है क्योंकि देश में कोरोना है। क्या कर्नाटक में अकेले होगा? क्या कर्नाटक में फैलेगा तो इंपैक्ट देश पर नहीं होगा क्या? और अगर अकेले कर्नाटक पर भी होगा तो क्या वहां के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने का अधिकार किसी को भी हो सकता है? और क्या स्वास्थ्य मंत्री को हो सकता है, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है? राज्य में क्या नियम बनाने हैं, क्या गाइडलाइंस होनी है, स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिलकर तय करते हैं। और यहां स्वास्थ्य मंत्री परंपरा निभा रहे हैं। अरे परंपराएं टूट गई भाई। ये कोरोना का संकट पहली बार दुनिया ने देखा, क्या से क्या नहीं बदल गया? परंपरा नहीं बदल सकती थी क्या? हैरान करने वाली तस्वीर कर्नाटक के चित्रदुर्ग से आप देख रहे हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जब अपने इलाके चित्रदुर्ग में पहुंचे हैं तो उनका परंपरागत तरीके से स्वागत हुआ है कोरोना के इस संकट काल में। फूलों की माला, हजारों की भीड़, फूलों की बारिश, और ये सब कोरोना के संकट को ताक पर है।